बहुत ही प्रभावित हूँ। पहले तो सिरसा से पूरे 42 साल हो गए मुझे भारत और भारत से बाहर कम से कम लगभग 35 देशों में मैं हो आया, लेकिन सिरसा में 166 गौशालाएं सिर्फ सिरसा में, और पूरे हरियाणा में 686। मतलब आपका तो सीना चौड़ा हुआ ही होगा। मुझे भी इतनी प्रसन्नता हो रही है जान करके, क्योंकि मैंने तो जब से बचपन में पैदा हुआ तो गौ माता के बीच में ही पैदा हुआ। लोग गौशाला बनाते हैं, हमारा तो घर ही गौशाला में था। चारों बगल 60-65 गायें, अब बीच में हम लोग रहते थे। तो ये यहाँ आकर के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। और नंदी गौशाला की सेवा, सिरसा की इस नंदी गौशाला में मैंने देखी, समझी। और सिरसा वालों, जितनी सेवा आप गौ माता की करोगे, भाग्यशाली हैं आप। 166 गौशाला है। जितनी गौ माता की सेवा करोगे, और नंदी जी हमारे महादेव के सवारी बोलते हैं उनको, महादेव बिना नंदी के नहीं जाते। तो नंदी जी की सेवा करोगे तो मैं बाबा का दास, अंतरात्मा, ये शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं कि जो गौ माता की सेवा करेगा, जो नंदी की सेवा करेगा, उसके घर में अन्न का, धन का, मन का कभी घटित नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। जितनी सेवा करते जाओगे, गौ माता की कृपा उतनी बरसती जाएगी। गौ माता ऐसी है कि जब सब देवता वास चले गए शरीर में, लक्ष्मी जी आई लेट से। अब बोला अब तो मेरे पास कोई जगह नहीं है। अंत में लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करी, बोला देखो एक गोबर बचा हुआ है, तो गौ माता के, लेकिन मैं देसी गाय की बात कर रहा हूं, देसी गाय। इसका ये मतलब नहीं कि और गौ माता उसको नहीं, लेकिन हमारे शास्त्र की वेदमयी गौ माता, वेदों की, उसके गोबर में भी लक्ष्मी का वास है। तो आप सेवा करें। मैं बहुत प्रसन्न हूँ सिरसा वालों। और आज मैं इतना ही चाहता हूँ, क्योंकि ये तो टीवी मीडिया है, ये बात आज आप आओ, भरपूर संख्या में पहुंचो, कि बहुत वर्षों के बाद आज मैं सिरसा आया हूँ, 6-7 साल के बाद। अब सोच लो, अब तो मैं चाहूंगा कि आप सब आए और हम मिल करके ठाकुर का गुणगान करें। ठाकुर तो भजन से प्रसन्न होते हैं। तो आपके इंतजार में, और ये पवन जी शर्मा जिनका पेट्रोल पंप है, मैं विशेष उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे ये जो अभी मैंने आनंद की अनुभूति करी, हमारे गणेश नारायण जी पूज्य आदरणीय जो राज्यपाल, और बहुत मेरा ध्यान रखा उन्होंने। जब मैं भुवनेश्वर गया तो मैं राज्यपाल भवन में ठहरा, और वहाँ के आईजी बोथरा जी, आईजी ऑफ उड़ीसा, वो उन्होंने और दोनों ने, तो आज वो भी आए, उनसे भी लाभ लेना है सिरसा वालों आपको, क्योंकि बहुत ही विद्वान है वो। आज सिरसा के एक निधि है वो। तो आज पूरी गौशाला का आभारी हूं मैं। आपका नाम क्या है? संजय जी बंसल। जब भी मैं आया हूं, इनको मैंने हमेशा
मैं इतना ही कहता हूँ, जैसे लक्ष्मण जी, राम की जब भी आँख खुलती थी देखते कि लक्ष्मण खड़े हैं, लक्ष्मण सोया नहीं। आपको मालूम है लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं। महाराज जी, आपने कहा 166 गौशालाएं हैं सिरसा में, लेकिन गौवंश की स्थिति कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं है। गुरु जी, मैं सवाल जोड़ूंगा। मैंने अब यहाँ देखा कि सम्मानित होने वालों की लाइन लगी हुई है, लेकिन बाजार में देखो, शहर में देखो, गौशाला गौ माता का बुरा हाल है, कचरा खा रही, गंदगी खा रही है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं जिम्मेदार उनको मानता हूं, जब बाछा होता है, गौपालक जो भी है वो उसको आज वो खेत में आज किसानों को वो दे दें कि भाई आप इसका और कहीं नहीं, आप इसका और बहुत सा काम है, यहाँ से सामान वहाँ पहुँचाना है तो चलो ट्रैक्टर नहीं बैलगाड़ी का काम में ले लो, क्योंकि उनका उपयोग क्या है, किसान उपयोग करते नहीं। अब बाछा हो गया, लोग देखते हैं कौन खिलाएगा जिंदगी भर, क्योंकि गोपालन कोई आसान काम नहीं है। तो मैं जिम्मेदार तो किसी को नहीं दूंगा, हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार हैं। हमको ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि गौ माता प्रिय हो। सिरसा वाले जब इतनी गौशालाएं हैं, नंदीशाला है, तो उनको क्यों नहीं पहुंचा देते हैं हम।